जाएगी जब किसी को पता चलेगा। हम किसी को बुलावा ही नहीं देंगे, हम किसी को निमंत्रण ही नहीं देंगे तो कंस के पास सूचना कैसे जाएगी। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि यदि किसी को निमंत्रण सूचना बुलावा नहीं दोगे तो फिर मैं ये कर सकता हूं। तो गौशाला से नंद बाबा भागे भागे अपने महल में गए और यशोदा से कहा कि देवी आज मथुरा से गर्गाचार्य जी आए हैं और आज हमारे दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार होगा। दोनों बच्चों को तैयार करके ले आना और ध्यान रखना देवी, इस नामकरण की बात किसी को पता नहीं होना चाहिए। इसकी बात सिर्फ 4 लोगों को ही पता होनी चाहिए, एक तो नंद बाबा को, एक यशोदा को, एक रुक्मणी मैया को और एक गर्गाचार्य जी को। 4 के अलावा किसी को विदित नहीं हो। यशोदा जी ने कहा कि जो आज्ञा प्रभु। ये कह करके नंद बाबा चले गए और यशोदा मैया ने कहा रोहिणी से जाकर के कि बहन, मथुरा से कोई ज्योतिषी आया है और आज हमारे बच्चों का नामकरण है, तो हम इस ज्योतिषी का पता लगाएंगे कि ये सच्चा है कि झूठा है। इस बात का तो पता लगाना चाहिए। तो यशोदा मैया ने क्या किया कि अपना जो पुत्र है कृष्ण वो रोहिणी को दे दिया और जो रोहिणी का पुत्र है बलराम वो स्वयं ने ले लिया और दोनों पुत्रों को लेकर के देवी गौशाला में चली गई। दोनों माताएं गर्गाचार्य जी के पास आ गईं और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने रोहिणी की गोद में यशोदा के लाल को देखा तो गर्गाचार्य जी की तो त्राटक समाधि लग गई। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि यही तो मेरा साक्षात परब्रह्म है, जगदीश्वर है। अब त्राटक समाधि में क्या होता है, आंखें और मुंह तो खुला होता है और सांसें बंद हो जाती हैं। अब किसी की आंख और मुंह खुली हो और सांसें बंद हो जाएं तो आप क्या समझेंगे? जो आप समझ रहे हैं वही यशोदा और रोहिणी ने समझा। दोनों माताएं गर्गाचार्य जी को झकझोरने लगी। रोहिणी ने आंखों पर हाथ किया, कुछ नहीं हुआ। रोहिणी ने नाक के पास अपना हाथ किया तो कहती है बहन मुझे तो लगता है कि महाराज जी पधार गए। यशोदा कहती है कि महाराज, अरे कलंक लगाने के लिए तुझे मेरा ही घर मिला था क्या? अरे मरना ही था तो कहीं बाहर जाके मरता, जहां क्यों मरा है? दोनों देवियों ने जब गर्गाचार्य जी को जोर से झकझोरा ऐसे करके तो गर्गाचार्य जी की समाधि टूट गई और कहते हैं कि मैया मैंने तेरे लाला का नाम सोच लिया। हे भगवान, ऐसे भी कोई नाम सोचता है क्या? यशोदा कहती है कि तुमने तो नाम सोचा परंतु महाराज हमने तो कुछ और ही सोच लिया। ऐसे कौन नाम सोचता है? अरे महाराज ये आपने क्या किया? यशोदा की गोद में बैठे हैं छोटे से लल्ला और गर्गाचार्य जी ने कहा कि मां, अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सोद्रुहो गुणहे आख्यास्ते राम इति बलादिक्या बलम विधु। मैया यशोदा तेरी गोद में जो लाला बैठा है ये तेरा पुत्र नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है। मैया ने तुरंत अपनी हीरे की अंगूठी उतारी और ब्राह्मण देवता के चरणों में चढ़ाते हुए रोहिणी से कहती है कि बहन खड़िया पलटन खीर खाने वाला नहीं, पक्का ज्योतिषी है, पहचान गया। गर्गाचार्य ने कहा कि मैया वैसे तो इसका नाम है राम
परंतु बल अधिक होने के कारण लोग इसको बलराम कहेंगे। ये सब पर दया करेगा, इसका नाम इसलिए दाऊ दयाल हो जाएगा। और भी मैया इसके अनंत नाम होंगे, हलधर होगा। और माता रोहिणी आपकी गोद में जो बालक बैठा है ये साक्षात यशोदा नंदन है। मैया इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। कृष्ण का मतलब होता है जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम कृष्ण बोलते हैं। मैया इसके अनंत नाम होंगे, इनके नाम अनेक अनूपा। मैया लोग इसे माधव कहेंगे, गोपाल कहेंगे, कन्हैया कहेंगे, केशव कहेंगे। ये जैसी जैसी लीला करता जाएगा वैसे ही वैसे इसके नाम होते जाएंगे। मैया ये गोपियों का माखन चुराएगा तो लोग इसे माखन चोर कहेंगे। गिरिराज को अपने हाथ पर धारण करेगा तो ये गिरधारी बन जाएगा। मैया ये गौ चराया करेगा तो लोग इसको गोपाल कहेंगे। और भी माता जी जैसी जैसी लीला करता जाएगा इसके वैसे ही वैसे नाम पढ़ते जाएंगे। यशोदा मैया ने गर्गाचार्य पंडित जी को लाला के नामकरण संस्कार की खुशी में बहुत सा स्वर्ण दान, अन्नदान, भूमि दान दिया। गर्गाचार्य जी दोनों बच्चों के नामकरण रख के मथुरा में चले गए और वसुदेव जी से कहा कि मैंने आपके बड़े पुत्र का नाम बलराम और छोटे पुत्र का नाम कृष्ण रख दिया है। वसुदेव जी को बड़ा आनंद मिला। अब धीरे धीरे मेरा कन्हैया बड़ा हो रहा है। अब मेरे बाल कृष्ण प्रभु की उम्र बढ़ती जा रही है। एक दिन नंद बाबा यमुना जी में स्नान करके अपने घर आए और स्नान करने के बाद अपने पूजा घर में प्रवेश किया तो घुटमुन 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 चल करके मेरा कन्हैया नंद बाबा के पीछे चला गया। और जैसे ही पूजा घर से बाहर नंद बाबा ने देखा तो कहा कि लाला दूर दूर अभी उधर ही रहना, मैं जय जय की पूजा करता हूँ और अभी तू नहाया नहीं। कन्हैया सोचता है कि ये हमसे बड़ा जय जय और कौन आ गया, दुनिया के जय जय तो हम ही हैं। छोटा सा कन्हैया मंदिर की चौखट पर बैठ गया। नंद बाबा ने पूजा घर के अंदर लाला को आने नहीं दिया। अब जो वैष्णव लोग जो होते हैं तो उनके घर में शालिग्राम भगवान की पूजा होती है। तो नंद बाबा ने शालिग्राम जी को स्नान कराया पंचामृत से। दूध, दही, शहद, घी, बूरा इत्यादि। और जब जैसे ही शहद डालने लगे तो बाहर चौखट पर बैठ करके कन्हैया की जीभ में पानी आ गया और कहने लगे कि ये जय जय रोज शहद में नहाते हैं इसीलिए ये मीठे हो गए होंगे। और जैसे ही पंचामृत से स्नान करा करके नंद बाबा ने चांदी के सिंहासन पर शालिग्राम जी को बिठाया और ऊपर से हरी हरी तुलसी डाल दी, चंदन लगा दिया। तो अब तो महाराज और सुगंध आने लगी। अब तो कन्हैया बोलने लगे कि आज ये जय जय ही देखने हैं। बाबा ने शालिग्राम को चांदी के सिंहासन पर स्थापित किया। कन्हैया सब दृश्य देख रहा है और नंद बाबा ने अपने हाथ में माला ले ली और आंखें बंद करके परमात्मा का नाम जपने लगे। कन्हैया ने ऐसे नजर डाल के देखा तो सोचा कि बाबा को तो शायद नींद आ गई। और छोटे बच्चों को क्या पता कि भजन क्या होता है। तो कन्हैया सोचता है कि बाबा को तो शायद नींद आ गई। सो घुटमुन 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 चल के रे बाबा नंद के बगल में ये कन्हैया बैठ गई और चांदी के उस सिंहासन से शालिग्राम जी को हटाया और गप से मुख में रख लिया। 10 मिनट बाद जब नंद बाबा की माला पूरी हुई
तो नंद बाबा ने कहा आंखें बंद करके जय हो मेरे शालीग्राम। जैसे ही आंख खोली तो सामने शालीग्राम ने। नंद बाबा ने तुलसी का पत्ता हटाया, इधर उधर देखा तो कुछ नहीं। जब बगल में देखा तो छोटे से भगत जी पालती मार करके बैठे, मुंह फुलाए हुए। और जैसे ही नंद बाबा ने देखा कि अरे लाला तुझे यहाँ पे किसने आने दिया, तू यहाँ पर क्यों आया? मुंह फूलने के कारण कन्हैया कहता अरे ये तेरे मुंह में क्या है? बोले अरे तू अंदर कैसे आया? बोले अब नंद बाबा को थोड़ा गुस्सा आया और जैसे ही धीरे से घूसा मारा तो गपक से शालीग्राम बाहर। हे भगवान, भगवान को खा गया मेरे को। अरे यशोदा, अरे भाग्यवान जल्दी आइए, क्या हुआ? यशोदा आई अंदर से, क्या बात है, क्यों चिल्लाते हो? अरे एक पत्नी ऐसे ही बोलती है ना, क्या बात है, क्यों चिल्लाते हो? अरे मेरे मना करने पर भी ये तेरा लाला इतना उद्यमी है, देख मेरे पूजा घर में घुस गया और मेरे भगवान को ही खा गया। यशोदा कहती है तो इसमें डांटने की क्या बात है, इसको क्या मालूम बेचारे को, इसने तो शायद कोई रसगुल्ला गुलाब जामुन समझा होगा तो खा गया होगा, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? अरे ये कोई बात हुई? भगवान को खा गया। यशोदा मैया ने अपने छोटे से लाला को उठाया और जाकर के ले गई और कहती है कि मेरा लाला क्या किसी भगवान से कम है क्या? नंद बाबा ने अब तो महाराज शालीग्राम को यमुना जी में ज्वारा से स्नान कराया और कहा कि हे भगवान, शालीग्राम क्षमा करना, छोटा सा लाला है, उसको क्या पता तुम्हें गुलाब जामुन समझ करके खा गया, उसको नहीं पता। दोबारा से अभिषेक किया और शालीग्राम की पूजा कर करके दोबारा से स्थापित किया। बोल शालीग्राम भगवान की जय हो। ऐसी ऐसी अब लीलाएं मेरे प्रभु की प्रारंभ होती हैं। एक दिन मैया ने गोपाल को स्नान कराया, फिर पीली पीतांबरी पहनाई सुंदर, लाला की कमर में काली कौंदनी बांधी है। दर्शन करें आप। चरणों में छोटे छोटे घुंघरू पहनाए, मस्तक पर सुंदर मोर पंख लगाई और कमर में एक बांस की छोटी सी मुरली लगा दी। मैया बोली कि चल लाला, अब मैं तुझे घुमाने ले चलती हूँ। तो उंगली पकड़ के छम 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 मेरा काना चलता जा रहा है। इतना सुंदर मेरे प्रभु का श्रृंगार है, ऊपर से देवता सभी स्तुति कर रहे हैं कि वारे कन्हैया, क्या सौभाग्य है इस माँ यशोदा का। सारा जगत जिसकी गोद में वो आज यशोदा की गोद में, सारा संसार जिसकी उंगली पर नाचता है वो आज यशोदा की उंगली पर नाचेगा। बड़ा सुंदर श्रृंगार देख करके सभी देवताओं ने सिर्फ एक ही बात कही, वो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। ओ